रविवार को रुद्र सेना अध्यक्ष राकेश उत्तराखंडी तथा पहाड़ी समाज को इंस्टाग्राम पर विशेष समुदाय के एक व्यक्ति ने गाली गलौज तथा अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिस पर उत्तराखंडी द्वारा कोतवाली विकास नगर में उस व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया था, जिसके विरोध में विशेष समुदाय से जुड़े लोगों ने अध्यक्ष रुद्र सेना उत्तराखंडी पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी के आधार पर पुलिस ने उत्तराखंडी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था, जिसके विरोध में आज विभिन्न हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने कोतवाली पहुंचकर अपना विरोध जताया। सही तथ्य के आधार पर जांच कर विरोधी पक्ष पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं कोतवाल राजेश शाह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि राकेश उत्तराखंडी ने विशेष समुदाय के लोगों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया है। मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। विरोध प्रदर्शन नहीं, पुलिस के सहयोग के लिए आए हैं। विकास नगर उत्तराखंड के अंदर कुछ समय पूर्व से कुछ मुस्लिम सेवा संगठन एक्टिव है, जिन्होंने उत्तराखंड में अशांति फैला रहे हैं। पहले पत्थरबाजी हुई, उसमें उनका कोई विरोध नहीं आया। रामपुर कांड में वो लोग कुछ लोग शामिल थे, उसमें भी LIU की रिपोर्ट गई। फिर विकास नगर में जगह जगह पर एक बार आंख फोड़ दी गई। फिर सैंसपुर क्षेत्र के नज़दीक बस ड्राइवर को पकड़कर 8-10 लोगों ने उन पे मारपीट की, लेकिन वो तब भी सब चुप थे। उसके बावजूद हिमाचल क्षेत्र में एक नाई द्वारा पहाड़ी समाज को गालियाँ दी जाती है, उसमें FIR दर्ज की गई। लेकिन दर्ज करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमने सिर्फ रईस नाम के व्यक्ति को कहा, लेकिन हमारे बयान को जबरदस्ती मुस्लिम समाज से जोड़कर यहाँ पे झूठी FIR दी गई, जिसमें आज सभी हिंदू संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, रुद्र सेना, वैदिक मिशन और काली सेना तथा सहयोग रक्षा दल, सब हिंदू संगठन यहाँ पे आए, उनके पदाधिकारी यहाँ पे आए तथा थानाध्यक्ष विकास नगर उत्तराखंड पुलिस का सहयोग करते हुए हमने कहा, यदि हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है तो हमारे बयान नोट करें, यदि ऐसा है तो हमें जेल भेजने का प्रयास करें। हम स्वयं कानून का सम्मान करते हैं। अब मैं उनको कहना चाहता हूं, जिनके खिलाफ FIR सैंसपुर में दर्ज है, क्या मुस्लिम सेवा संगठन है ये लोग, उनको स्वयं थाना छोड़ के आएंगे जिन्होंने मारपीट की? नहीं, क्योंकि ये लोग सिर्फ एक पक्षीय बात कर रहे हैं, सिर्फ मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। हम सर्वदलीय बात कर रहे हैं। दूसरी बात, हमने मुस्लिम सेवा संगठन के विरुद्ध एक यहाँ पे तहरीर दी है, तत्काल प्रभाव से इस संगठन को बैन किया जाए तथा इसके साथ में जितने लोग हैं उनका आपराधिक इतिहास देखा जाए, और जो कल थाने में आए थे मुस्लिम सेवा संगठन उसकी जिम्मेदारी लें, उन सबका परिचय कराएं कि वो लोग कहाँ के हैं। सारे लोग सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के यहाँ आके काम कर रहे हैं। वहीं एक नईम कुरैशी नाम का व्यक्ति देहरादून में रह रहा है, जो कि सहारनपुर का निवासी है, वो उत्तराखंड में यहाँ पे माहौल खराब करके यहाँ पे एक संगठन बना के अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पुलिस से बात हुई है, क्या मुकदमा वापस लिया जा रहा है आपका, या किस आधार पे मुकदमा लिखा गया, ये बताया होगा? ऐसा है, पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। पुलिस जैसा करेगी, हमें पुलिस पे विश्वास है, हमें कानून पे विश्वास है, वो किसी के साथ गलत नहीं करती। वहीं ये लोग मुझे जान से मारने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। कभी अरगला ने बयानबाजी करके, कभी कह रहे गनर इतना खतरनाक है, कभी इनकी सब चालबाजी हम समझते हैं। ये चाहते हैं कि जिस दिन गनर हटे, पुलिस की सुरक्षा हटे, उसी दिन राकेश उत्तराखंड को निपटा दिया जाए। लेकिन हम अपनी जान देने के लिए तैयार है। हिंदू समाज के लिए, इस उत्तराखंड के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। ऐसे जिहादी मानसिकता को कोई स्थान नहीं है। उत्तराखंड देवभूमि है, बद्री केदार की भूमि है तथा देवादि देव की भूमि है। यहाँ पे जिहाद का कोई स्थान नहीं है। जिसको इस तरीके के संगठन चलाने हैं वो उत्तराखंड से बाहर जाएं। यहाँ पे स्थानीय लोग, मूल निवासियों की भूमि है। मैं तो इस मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, तत्काल प्रभाव से इनकी जांच हो। जिन्होंने OBC के प्रमाण पत्र, आधार कार्ड उत्तराखंड आने के बाद यहाँ बनाए, सब दर्ज हो, सब रद्द हो, क्योंकि ये लोग सर बाहर के हैं, हमारे यहाँ के नहीं, हमारे यहाँ माहौल खराब कर रहे हैं। पहाड़ी समाज को लेकर जो बात शुरू हुई, आप लोगों ने कार्रवाई भी अच्छी की, लेकिन उसके बाद एक मुकदमा दर्ज हुआ, तो उसको लेके आज विरोध देखने को मिल रहा है, क्या पूरा मामला है? विगत दिनों पुलिस द्वारा एक युवक पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, स्वयंवादी बन के, क्योंकि उनके द्वारा वीडियो में कुछ ऐसी बातें की गई थी जो धर्म विशेष के बारे में थी, और उसके विरोध में आज काफ़ी संगठनों के लोग यहाँ मिलने आए थे। उनका कहना था कि ये झूठे तथ्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। उन्हें बताया गया कि अभी विवेचना प्रारंभ हुई है, विवेचना में गुणदोष के आधार पर जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी उसी के हिसाब से किया जाएगा, और अनावश्यक रूप से किसी का
किसी के साथ कोई उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, इसी बात का आश्वासन उन्हें दिया गया। आई है जो मुकदमा लिखा गया है, क्या वो सही आधार पर लिखा गया? चूँकि विवेचना का पार्ट है, इस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। विवेचक द्वारा भी विवेचना प्रारंभ की गई है, जो भी इसमें साक्ष्य आएंगे उसी के हिसाब से इसमें किसी कंक्लूजन पर पहुँचा जाएगा।